भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है अपना। अरहंत भक्ति पर मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों के प्रति अनुराग हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों का स्मरण हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों का चिंतन हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों को पाने का प्रयत्न हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के नाम के जपने का जुनून हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के दर्शन का भूख हो। और तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों की गाते बजाते भक्ति हो। और तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों की भावपूर्वक अर्चना हो। अपन ने बात करी थी आप लोगों से, काय की बात करी थी, भक्ति के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है और भक्ति के ऊपर बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में हमने रखी थी और बताई थी। और पूजन की बात भी आप लोगों से करी थी। कैसी बताई थी? पत्थर जैसी भक्ति नहीं होना चाहिए। पत्थर डूबता तो है लेकिन भीगता नहीं है, लेकिन भक्ति हो तो भीगने अंदर से इस प्रकार से भक्ति हो जाए कि हम भीग जाएं। और कपड़े की गठरी की तरह भी नहीं, कपड़े की गठरी भी ऊपर से तो क्या होती है, गीली हो जाती है, लेकिन अंदर से गीली नहीं रहती, सूखी की सूखी रहती है। कैसी भक्ति करना है? नमक की डल्ली की तरह डालो और घुल जाए, बस हम भी भूल जाएं, मिल जाएं भगवान की भक्ति में, ऐसे लीन हो जाएं कि पता भी नहीं चले और ऐसी वो भक्ति हो जाए। ऐसी वो भक्ति में हमें लीन होना है, हमारे अंदर की वो पवित्रता और वो निर्मलता हमारे अंदर आ जाए, वही भक्ति है। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप कैसे और किन भावों से चढ़ाना चाहिए? चढ़ा तो सब रहे हो आप लोग, यहाँ बैठे सभी लोग बहुत अच्छे से पूजन कर रहे हैं, लेकिन वही पूजन में अगर मन लग जाए और भाव लग जाए तो पूजन का आनंद ही अलग आ जाएगा। एक पूजन एक लौकिक कामनाओं के लिए होती है और एक आध्यात्मिक मनोरथ को पूरा करने के लिए होती है। तो पंडित आशाधर जी ने लौकिक मनोरथों की बात करी है, तो वहीं पंडित जयसेन पद्मनंदी जी ने अपने उस ग्रंथ में जो है आध्यात्मिक चर्चा करी है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग व्याख्याएं इसकी करी। उन सब व्याख्याओं को आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। वही जल है जो जल आप चढ़ाते हो, वो जल अगर लौकिक मनोरथ का पूरा करने वाला था तो कहते हैं पापों और दुखों को दूर करने वाला है। और वही जल है वो आप कहते हो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामते स्वाहा। अब अगर हम जल की बात करें, जल बाहरी गंदगी को दूर करने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा विषय। आप प्रतिदिन जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य में थोड़ा सी समझ और थोड़ा सा विवेक लग जाएगा तो यही पूजन में आनंद आ जाएगा। यही पूजन में आप 100 में से 100 नंबर ले आओगे। बस समझ लो कहाँ क्या सोच से हमें क्या चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है और किस भावों के साथ चढ़ाना है। तो जल बाहरी गंदगी को दूर करने वाला है, किंतु आपके गुण रूपी, आपके अंदर क्या है? बहुत सारे गुण रूपी। उस गुण रूपी जल के द्वारा मेरे राग और द्वेष रूपी मल दूर हो जाएं, मेरे राग और द्वेष रूपी मूल दर हो जाएं और आत्मा में लगे वो ज्ञानावरणादि कर्म रज को धोना है मुझे। तो मैं जल क्यों चढ़ा रहा हूँ? कि मेरे वो 8 कर्म धुल जाए। जल चढ़ाते वक्त ये भाव होना चाहिए मेरे 8 कर्म धुल रहे हैं। जल हमें बहुत अच्छा संदेश देता है। अगर आप जल का संदेश लेना चाहें तो मैं इस संदेश को हमेशा सब लोगों के बीच में बार बार रखता हूँ। जैसे जल है वैसे बन जाओ। जल चढ़ाते वक्त ये भावना भालो कि जो जल है वैसा मैं बन जाऊं। जल कैसा है? जल किस तरह का है? बोले जल इस प्रकार का है कि जहां डालो वहां पर एडजस्ट हो जाता है। सीखो जल से। जल कैसा है? जहां पर रखो वहां पर बैठ जाता है। चाहे उसको आप कटोरी में रखो, चाहे गिलास में रखो, चाहे हंडे में रखो, चाहे केन में रखो, बस वैसे जल जैसे आप बन जाओ, सब में घुल मिल जाओ, सब में एक साथ एडजस्ट हो जाओ। वैसे जल जैसे बन जाओ, वैसे तरल बन जाओ, वैसे निर्मल बन जाओ। ये जल चढ़ाते वक्त आपको जल जैसे बनना है। जल यही शिक्षा हमें दे रहा है कि जैसा वो हर प्रतिकूल स्थिति में हर स्थान में अपने आप को अपना स्थान बना लेता है, वैसे हम भी हर स्थान में अपने आप को एडजस्ट कर लें। एडजस्टमेंट वाला स्वभाव हो जाए, ये जल चढ़ाते वक्त आपके भाव होना चाहिए। अलग अलग भाव है। जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने के लिए जल तो चढ़ाना ही चाहिए, लेकिन एक भाव और आपको दे देता हूं मैं। क्या क्या चढ़ाने के लिए? एडजस्टमेंट स्वभाव। जैसा जल सब जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वैसे मैं सब जगह अपने आप को एडजस्ट कर लूँ। सच में जीवन में हर स्थान पर प्रतिकूलता, कहीं भी
आप मान के चलना कि आप कितना ही कुछ कर लो, आपने जीवन में सबके साथ अच्छा किया है, आप सबके साथ अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। उसमें भी अपनी समता को बरकरार रखो। ठीक है, कर्म का उदय कब तक परेशान करेगा, कर ले, लेकिन मैं भी इस जल को चढ़ा रहा हूँ, बस इस जल की तरह मैं बन जाऊँ। ये जल आपको इस प्रकार के अपने संदेश दे रहा है, उस संदेश को आपको देखना। चंदन, मैं हर एक का संदेश आपके बीच में रखूंगा। चंदन है, कहते चंदन क्या है, लौकिक इच्छा है कि जैसा चंदन सुगंधित है वैसा चंदन के जैसा मैं भी सुगंधित शरीर को प्राप्त कर लूं। और आप लोग बोलते संसार ताप, ताप मतलब संसार का संताप, संसार के कष्ट दूर हो जाएं, इस हिसाब से चंदन चढ़ाते हैं। और इस चंदन में एक बात ध्यान रखना, तात्कालिक शांति होती है, चंदन से तात्कालिक शांति होती, किंतु आपकी अमृतवाणी, आपकी जो अमृतवाणी वो शारीरिक और मानसिक दाह को सदा सदा के लिए नष्ट कर देती है। चंदन तो लगाया थोड़ी बहुत देर सुगंध रहेगी, लेकिन जो वाणी है वो वाणी ऐसी हो जाए, चंदन की तरह हो जाए, मैं जिसको बोलूं जैसा बोलूं वो मेरी वाणी से शांति का अनुभव करे, ऐसी मेरी जो है वो वाणी हो जाए। इस प्रकार की वाणी एक संदेश ये दे रही है कि मेरी वाणी चंदन की तरह रहे, जो सबको शांति प्रदान करे। और वैसे आप लोग वो हल्दी वल्दी वाला करते हैं, ध्यान रखना, चंदन में पीला तो करते हैं आप, हल्दी लगाते हैं बिल्कुल नहीं। चंदन होता है ठंडा, हल्दी होती है गरम, हल्दी होती है गरम, चंदन होता है ठंडा। इसलिए ध्यान रखना, आप संसार रूपी ताप को नाश करना चाहते हो तो चंदन के साथ हल्दी नहीं चढ़ाना, आप तो सीधे सीधे चंदन चढ़ाना। और चंदन एक और बहुत अच्छा संदेश देता है, ध्यान देना, संदेश क्या दे रहा है। चंदन कह रहा है कि जिस प्रकार से शीतलता मेरे अंदर है ना, और चंदन के वृक्ष को काटो, कहीं से भी काटो, कैसे भी काटो, वो सुगंध ही देता है। वो क्या देता है, सुगंध ही देगा, किधर से भी काट दो आप, वो सुगंध ही आपको देता चला जाएगा। वैसे ही हमें भी कोई कितना भी परेशान करे, कोई कितना भी हमें किसी प्रकार से अपशब्द बोले, कोई किसी भी प्रकार से हमें कष्ट देता रहे, लेकिन फिर भी मैं तो उसके लिए सुगंध ही दूंगा, उसके लिए हमेशा महक ही प्रदान करूंगा, उसके लिए हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता ही रखूंगा, उसके लिए हमेशा अपने लिए अंदर से जो है सद्भावनाओं को ही प्रेषित करूंगा, उसके लिए दुआएं दूंगा। ये चंदन कह रहा है कहीं से भी तोड़ो, कहीं से भी काटो, कहीं से भी पीटो, लेकिन वो सुगंध ही देता है। हमें भी तोड़ लो जितना तोड़ना, पीट लो जितना पीटना, जलील कर लो जितना भी जलील करना, जैसा करना हो वैसा बोल लो, लेकिन मैं तो सुगंध ही दूंगा। बस ये चंदन बहुत बड़ी बात आप लोगों के बीच में, संदेश आप लोगों के बीच में देता जा रहा हूँ, जो चिंतन के माध्यम से और जो भी अपने खुद के माध्यम से लगे अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। चंदन चढ़ा तो रहे हो, लेकिन चंदन चढ़ाते चढ़ाते ये वाली बात में कर लो कि कोई कितने में कुछ देगा, लेकिन मैं हमेशा क्या करूँगा, मुस्कुराऊँगा, कभी भी कोई प्रतिकूल अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर उसके बाद काय की बारी है, अक्षत की बारी। अक्षत, अक्षत का तात्पर्य ये होता है क्या कि इस लोक की संपत्ति की प्राप्ति हो, अगर लौकिक बोलते हैं, और पारलौकिक में अक्षय पद यानी परमात्मा की प्राप्ति हो। ये अक्षय पद यही कहलाता है। अक्षय पद का तात्पर्य अखंडपना, मैं अखंड बन जाऊं, मैं अखंड बन जाऊं, अर्थात अखंडपना तभी हो पाएगा और उसके जैसा उज्जवल और उसके जैसा श्वेत में बन जाऊं, उसके जैसा निर्मल जीवन मेरा बन जाए, जैसा वो एक सदाचार भर जीवन है, सदाचारी जीवन मेरा बन जाए। और अक्षत क्या बोल रहा है, मुझे यह क्षत विक्षत पद नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसा शाश्वत प्राप्त हो। शाश्वत प्राप्त पद प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनि में ना भटकना पड़े, इसलिए हम अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं। चावल चढ़ाने का ही भाव ये होता है कि अब वो जन्म मरण नहीं करेगा तो मेरा भी जन्म मरण ना हो और मैं भी इस तरह अक्षय पद की प्राप्ति करूं, इसलिए हम अक्षत चढ़ाते हैं। और एक और अगर इसका संदेश अगर आप लेना चाहें तो एक संदेश और दे रहा है वो अक्षत। वो क्या कह रहा है, अक्षत कह रहा है जैसे धान का छिलका हटाया और हटाते ही वो अक्षय पद की प्राप्ति हो जाती है, तो यह भगवान मेरा भी, मेरे ऊपर का छिलका क्या है, परिग्रह। मैं भी परिग्रह का छोड़ूं, एक ना एक दिन कुछ भी ना बचे, बस इस तन पर वस्त्र रहें और बाकी सबको छोड़ दूं, ऐसा परिग्रह निष्परिग्रह बनने का संदेश वो क्या अक्षत दे रहा है। और जब तक हम उसकी तरह निष्परिग्रह ही नहीं होंगे तब तक अक्षय पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो बस वो चावल पर से जैसे वो हट गई, क्या हट गई, क्या बोलते चावल के ऊपर क्या रहता, वो धान की झील का,
धान का वो छिलका हट गया, मेरे अंदर का भी छिलका मेरा परिग्रह है, उस परिग्रह से रहित हो जाऊं। इस भाव से मैं अक्षय पद को प्राप्ति के लिए इस अक्षत को चढ़ा रहा हूं। एक एक भाव जोड़ते जाना। जल में भाव क्या बोले, जल जैसा है एडजस्टमेंट स्वभाव वाला वैसा मैं बन जाऊं। चंदन कहीं से भी काटो मारो सुगंध देता है, कोई कितना भी परेशान करेगा मैं सुगंध ही दूंगा। अक्षय मेरा परिग्रह बिल्कुल निष्परिग्रह बन जाऊं, ये भावना से आपको अक्षय पद प्राप्त है। अक्षय पद तो बोलते ही हो आप, लेकिन साथ में कुछ और नई नई चीज भी आपके बीच में मैं रख रहा हूं, ये अक्षय पद प्राप्ति हो गई। फिर उसके बाद बारीकाई क्या आती है, पुष्प की बारी। आप पुष्प भी चढ़ाते हैं, और पुष्प आप चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि स्वर्गीय मंदार माला की प्राप्ति के लिए वो पुष्प चढ़ाया जाता है, या अपने काम इंद्री की विजयार्थ के लिए वो पुष्प चढ़ाया जाता है। तो आप वो पुष्प चढ़ा रहे हो, काम दाह से पूरा ये संसार पीड़ित है, किंतु आपने मतलब भगवान ने उन सबको विजय की प्राप्ति की। बस भगवान मैं भी अपने उस काम इंद्री को, अपने विषय को, अपनी इंद्रियों को जीत सकूं, इस भावना से आपको पुष्प चढ़ाना है। ये पुष्प संदेश देता है कि मेरे अंदर की भावनाएं नष्ट हो जाएं, मेरे अंदर का विकार नष्ट हो जाए, मेरे अंदर की जो अंदर की कालुषता है, मेरे अंदर की पापी प्रवृत्ति है, उस पर अंकुश लग जाए। ये तो है ही, लेकिन पुष्प ये भी संदेश देता है। क्या देता है, कुछ हटकर क्या बोलता है, जीवन 2 दिन का है, जीवन 2 दिन का है, फिर उसे मुरझा जाना है। जीवन 2 दिन का है, निश्चित कितने दिन का है आपका ये जो युवा अवस्था जिस पर आपको बड़ा गर्व है, गौरव है, कितने दिन की है? 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर, साल, 2 साल, कब निकल जाएगी ये आपकी युवा अवस्था पता नहीं चलेगी। तो पुष्प क्या संदेश दे रहा है, जीवन 2 दिन का है, मुरझा जाना है, टूट कर गिर जाना है। हमारा जीवन भी 2 दिन का है, क्योंकि पुष्प का जीवन भी 2 दिन का है, हमारा जीवन भी 2 दिन का है, फिर ये भी मुरझा जाएगा। और 2 दिन जीवन के बाद वो शारीरिक क्षणिक काम वासनाओं में चला जाने के बाद मुरझाना है और टूट कर गिर जाना है। तो फिर हम क्या करें, हमें टूट कर गिरना नहीं है, मुरझाना नहीं है, तो हमें इन वासनाओं में, स्पर्श रसगंध में मुक्त, इनसे सबसे मुक्त होना है, और इनसे सबसे मुक्त होकर अपने कल्याण का विचार करना है। तो कल्याण का विचार करना है तो अभी हमारे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत से हम अपनी काम वासनाओं को जीतें। हम मुरझाने के पहले अपने आप को सुलझा लें, हम मुरझाने के पहले अपने आप को सुलझा लें और अपने इन इंद्रियों से, काम वासनाओं से ऊपर उठ जाएं। बस मेरे अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का आरोपण हो जाए। ब्रह्मचर्य व्रत से तात्पर्य ये, महाराज जी हम तो विवाहित हैं, आप विवाहित जीवन में भी तो ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हो। कैसे, मेरी पत्नी के अलावा सब कुछ जो है माता बहनों के समान है, वो होना चाहिए। आज देखो कितना अच्छा रहा कि आज का हमने कल ही कह दिया था कि अच्छा दिन है, अच्छा दिन है, अच्छा दिन है। तो अच्छे दिन का आज बांसा वालों ने लाभ उठाया, अच्छे 25-30 लोग पूरे थे। इतने लोगों ने 2 प्रतिमा का व्रत लेकर अपने जीवन को अहोभाग्य और धन भाग्य कर लिया। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया, ये मान के चलना कि जो कार्य आपने किया छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पंचम गुण स्थान आपने कर लिया। अब असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा होगी। 200 लोग, 100-150 लोग, जैसे 200 यहाँ बैठे हैं, लेकिन 25 लोग की कितनी है, अनकाउंटेबल, गिन भी नहीं पाओगे। इतनी कर्मों की निद्रा आज से प्रारंभ हो गई आपकी। अभी तक उतनी नहीं होती थी, लेकिन अब आपका पुण्य जो है बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वही पूजन, वही सब कुछ, लेकिन आप वही कार्य में कुछ का कुछ पाओगे, कुछ का कुछ आपको हासिल होता चला जाएगा। ऐसा कार्य आज आप लोगों ने किया है। जीवन का आज आपका सबसे अच्छा दिन है और सबसे बड़ा दिन है। जीवन के इस दिन को आप महत्वपूर्ण समय मानना, और महत्वपूर्ण समय मानते हुए इसे अपने जीवन को हमेशा याद रखना, इस क्षण को, इस पल को, कि मैंने आज प्रतिमाओं को लेकर अपने जीवन को धन्य बनाया है। 25-30 लोगों की आज के दिन की ये प्रतिमाएं हमें भी याद रहेगी कि बासा वालों ने हमारी बात मानी। और इतने लोग थे इस चकाचौंध में, कौन, सबको चिंता है कल मेरे भोजन का क्या होगा, बहू खिलाएगी नहीं, बेटा पूछेगा नहीं, उसके बाद भी बस गुरु ने बोल दिया है, गुरु की बात पर विश्वास है, और विश्वास करके सब तैयार हो गए। और आज तो जो हमारे डेयरी वाले थे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया। काम मान जो बात तो कर रहे हैं, उन्होंने पूरा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया है। बहुत अच्छी बात है कि तो इसी प्रकार आप ये मान के चले, हम अपने आप ब्रह्मचर्य व्रत को बहुत अच्छा बनाने के लिए पुष्प चढ़ा रहे हैं। नैवेद्य अपने आप में यही बताता है, नैवेद्य कहता ही यही है कि क्या कहता है, नैवेद्य परलोक की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है नैवेद्य चढ़ाने से, निश्चित मान के चलना। और भूख प्यास
का शमन होता है नैवेद्य को चढ़ाने से। नैवेद्य आपने चढ़ाया है, मतलब वो जो आप भोजन सामग्री से अंतर्गत भूख प्यास को समाप्त करने के लिए भोजन चलाया, तो कहते हैं मैंने इस क्षुधा रोग को नाश करने के लिए दिन रात खूब भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन किया, फिर भी तन की भूख कभी शांत नहीं हुई। और वो कैसी थी, जैसे अग्नि में डालते हैं तो दिनों दिन वो अग्नि और अग्नि बढ़ती ही चली जाती है। अग्नि में अग्नि डालोगे तो वो अग्नि बढ़ती चले जाएगी। वैसे क्षुधा रोग को आपने प्रभु नष्ट कर दिया है, ऐसी मुझे भी इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं भी क्षुधा रोग को नष्ट कर सकूं। ये अंदर सामर्थ्य देना है। और वो संदेश क्या देता है, क्षुधा ये संदेश दे रहा है, बहुत अच्छी बात, कि क्षुधा संदेश क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है कि स्वयं को नष्ट होकर, वो जो आपने भोजन लिया ना, गेहूँ की रोटी खाई या और कोई अच्छी कोई आपने भोजन सामग्री खाई हैगी, वो क्या संदेश दे रहा है, वो स्वयं को नष्ट होकर दूसरों को जीवन देता है। वो नैवेद्य स्वयं को नष्ट होकर दूसरों को जीवन देता है। हम इतना कर लें कि दूसरे प्राणी जीवन जी रहे हैं, हम उनके लिए बाधक ना बने। नैवेद्य यही कह रहा है, जैसे उसने तो समाप्त कर दिया और हमें जीवन दे दिया, हमारे लिए जीवन प्रदान कर दिया। उस गेहूं ने, उस चावल ने, उस हरी सब्जी ने, उनका भी तो जीवन था, लेकिन उन्होंने जीवन दिया है और हमारे लिए जीवन प्रदान किया है। कम से कम ये नैवेद्य से हम इतना सीखें कि मेरे माध्यम से किसी को बाधा ना हो, मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो, मेरे माध्यम से किसी के लिए भी किसी के प्रकार से कष्ट के साथ, पीड़ा के साथ दुर्वचन दुर्व्यवहार ना हो। ये नैवेद्य हमें शिक्षा दे रहा है। इस नैवेद्य से आप शिक्षा लेने का प्रयास करो कि हम ऐसा हमें बनना है, ऐसा हमारे जीवन को हमें बनाना है। फिर दीप की बात आती है, तो दीप अपने आप में दीप कहलाता ही क्या है, दीप का तात्पर्य क्या है, दीप यानी कांति, उजाला, शारीरिक कांति को देने वाला है। और कहते हैं दीप से मतलब क्या, अज्ञान तिमिर को विनाशनार्थ दीप चढ़ाया था। और कहें ये दीपक, ये जो भगवान की भक्ति के समय आप दीप चढ़ा रहे हो, तो ये दीपक क्या है, ये दीपक बाह्य जगत के अंधकार को नष्ट करता है ना। और कहते हैं बार बार तेल बत्ती की आवश्यकता होती है, काय के लिए, उस दीपक को जलाने के लिए। और उसमें परंतु उसके बाद भी उस दिए के तले के नीचे अंधेरा रहता है। वो भले ही सबको उजाला दे रहा है, पर खुद के तले के अंदर अंधेरा रहता है। लेकिन आपका वो जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है, वो स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। ऐसे बत्ती से रहित अखंड शाश्वत वो प्रकाशवान आपके पास केवल ज्ञान है। बस मेरे को भी वैसे ही, मेरे घट में भी वैसे ही केवल ज्ञान की ज्योति जल जाए, इस भावना के साथ उस नश्वर दीप को चढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे उस शाश्वत दीप की प्राप्ति हो जाए। दीप क्या संदेश देता है, दीप यही संदेश देता है, क्या दे रहा है संदेश, सुनना, वो दे रहा है कि मैं जलकर भी दुनिया को प्रकाश देता हूँ, मैं जलकर भी दुनिया को प्रकाश देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जलकर वो प्रकाश दे रहा है, लेकिन हमें शिक्षा क्या करना है, कि अब शिक्षा में के लिए ये लेना है कि कष्ट सहन करके भी दूसरों को सेवा प्रदान करते रहूँगा। जैसे दीप जो है जलकर सबको प्रकाशित कर रहा है ना, सबको उजाला दे रहा है और स्वयं जल रहा है, स्वयं नाश हो रहा है, ऐसे ही मैं भी दीप की तरह क्या होगा, कष्ट को भोगते हुए दूसरों की सेवा में तत्पर रहूँगा, दूसरों को प्रकाशित करते रहूँगा, दूसरों के लिए जीवन प्रदान करते रहूँगा, दूसरों का सहारा अरे हमारे लिए कष्ट हो रहा है, हमें गाली दी जा रही है, हमें उल्टा सीधा बोला जा रहा है, फिर भी नहीं, वो बोलते रहे। जैसे दीपक उजाला दे रहा है तो मैं भी उजाला दूंगा। ये बात वो दीपक हम लोगों के बीच में कर रहा है। इस दीप से हमें सीखते जाना। जल कैसे बना रहा है, अपने जैसे सहज बनना है। चंदन कैसे बना रहा है, कि जैसे मारो काटो सुगंध दे रहा है, हम भी सुगंध दे। अक्षत कैसे बना रहा है, अक्षय पद की प्राप्ति, मतलब कैसे क्या करना है अक्षत से, नहीं परिग्रह, जैसे अक्षत ने परिग्रह छोड़ा वो संदेश। पुष्प के लिए क्या बताया है, कि पुष्प से तात्पर्य शारीरिक काम वासनाओं को जो छोड़ा मैं भी छोड़ दूं। और वो जो 2 दिन के लिए पुष्प, नैवेद्य के लिए क्या बताया है, नैवेद्य के लिए बताया कि वो नष्ट होकर भी जीवन दे रहा है, तो मैं भी नष्ट हो भले मैं हो जाऊँ, पर किसी के लिए बाधा मेरे माध्यम से ना पहुँचे। और दीप ये बता रहा है कि क्या बता रहा है दीप, कि दुनिया को वो प्रकाश देता है, तो बस मैं भी सहन करते सबको सेवा प्रदान करते रहूँ, कोई कुछ भी बोले। और धूप को तो आप सब जानते हैं, धूप क्या बोलता है, धूप बोलता है उत्कृष्ट सौभाग्य की प्राप्ति होती है धूप से। और कहें तो अष्टकर्म को विनाश के लिए आप धूप चढ़ाते हैं। और कहें तो धूप तो बाह्य जगत के वातावरण को स्वच्छ करता है,
परंतु प्रभु आपने तो अष्ट कर्मों की धूप को नष्ट कर दिया है। मतलब क्या, आपने 8 कर्मों को नाश कर दिया है और वह अष्ट कर्म नष्ट हो जाते हैं तो अष्ट कर्मों से रहित अवस्था प्राप्त हो जाती है। और मैं अब क्या धूप चढ़ाता हूँ, तो धूप ये संदेश दे रहा है, धूप ये संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात धूप हमें सिखा रही है। धूप कह रही है कि, धूप कहती है कि मैं अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो चाहे रिश्तेदार नहीं हो, चाहे समाज का हो चाहे दूसरी समाज का हो, लेकिन सभी को समान रूप से सुगंध देता हूं मैं। कोई भेदभाव नहीं मेरे पास कि मैं इसको सुगंध ज्यादा दूंगा और उसको सुगंध कम दूंगा। बस जैसे वो भेदभाव छोड़ दी उस धूप की सुगंध ने, मेरे अंदर भी भेदभाव की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए और मैं सबके साथ समान व्यवहार करूं, सबके साथ सहज व्यवहार करूं। ये धूप संदेश दे रहा है हमारे लिए। बताओ, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसा होता है वो सर्वमैत्री रूपी सुगंध फैला रहा है, सबके साथ एक जैसा सम व्यवहार कर रहा है। नहीं तो धूप बताओ, कहीं ऐसा हो कोई बता दे कि धूप इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, कोई है बता दे कि भैया धूप किसी गरीब को बहुत अच्छी सुगंध दे रहा है और अमीर को जो है वो क्या है कि नहीं दे रहा है, या गरीब अमीर को दे रहा है गरीब को नहीं दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो बस इसी प्रकार से धूप से संदेश लेना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। यही धूप सिखा रहा है, यही धूप बता रहा है। इस धूप से हमें सीखने का प्रयास करें कि उसी प्रकार से हम उस धूप से अपने जीवन को अच्छा बना। फिर फल क्या बोल रहा है, लौकिक में फल चढ़ाने से इष्ट पद की फल की प्राप्ति होती है और यूं तो फल से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और हम अगर भगवान के चरणों में जाएं तो हे प्रभु, इस संसार में सारे फल तो नश्वर हैं, अस्थिर हैं, छूट जाने वाले हैं। इन फलों को खाने के बाद तत्काल में तो आनंद आता है पर बाद में दुख ही दुख लगता है। पर मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे तो शाश्वत मोक्ष फल की प्राप्ति चाहिए। अब फल संदेश क्या दे रहा है, हम फल चढ़ा तो रहे तो फल संदेश ये दे रहा है कि सांसारिक फल की आकांक्षाएं व्यर्थ है, क्योंकि ये सब क्या है, कर्म आश्रित है। कर्म है तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा। ध्यान रखें, फल कभी भी फल नहीं चाहता, फल कभी भी फल नहीं चाहता। वो कर्तव्य करता है तो निश्चित रूप से कोई कार्य करे या ना करे, आपको समझकर फल की अपेक्षा न रखकर आपको फल चढ़ाना है। मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मुझे कुछ इच्छा नहीं है, वो इस भाव के साथ आपको फल चढ़ाना, फल की अपेक्षा से फल नहीं चढ़ाना है कि इस फल को चढ़ा रहा हूँ तो ये फल मुझे मिल जाए। नहीं, फल कभी भी फल नहीं देता है। इसी प्रकार से मुझे फल ये चढ़ा रहा हूँ कि मेरे अंदर की इच्छाएं समाप्त हो जाए, और इच्छा भी है तो महामोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस भाव के साथ फल आपको चढ़ाना है। और अर्घ, अर्घ का तात्पर्य क्या है, अर्घ ही ये कह रहा है क्या, अर्घ मतलब उत्तम पद, अरहंत पद चाहिए। अरहंत पद की प्राप्ति के लिए अर्घ चढ़ाया जाता है। अर्घ से मतलब क्या होता है, अर्घ एक बहुत बड़ी बात हमें सिखा रहा है। अर्घ मतलब अर्घ चढ़ा तो रहे, मूल्यपान पद को भक्तिवशात पाने के लिए मैं अर्घ चढ़ाता हूँ, लेकिन संदेश क्या दे रहा है अर्घ, सुन लो जितने लोग बैठे हो ध्यान से। संदेश ये दे रहा है अर्घ कि जल है, चंदन है, अक्षत है, सबको मिलकर और एक होकर वो अर्घ बनाए। हम सब एक हो जाएं, हम सब एक हो जाए, लड़ना छोड़ दे, झगड़ना छोड़ दे, भिड़ना छोड़ दें, आपस में जो है तू मैं करना छोड़ दें, इसकी निंदा उसकी निंदा छोड़कर एक साथ आठों मिल जाएं तो अर्घ बन जाता है। बस हम सब मिल जाएं और मिलकर जो है जब मिलते हैं तभी अनर्घ पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तो आप सब मिल जाओ, ये मिलने के लिए सूचक है। अर्घ बता रहा है हम सब एक होकर, एकता का संदेश अर्घ दे रहा है। वो हमारे लिए जुड़ने का एक ज्योत हमारे लिए जगा रहा है। हम सब बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें अर्घ की भांति बनना होगा। अर्घ बन जाओगे तो अनर्घ पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आपको बड़े भक्ति भाव के साथ अर्घ की तरह अपने जीवन को बनाना है। ये अलग अलग संदेश आठों द्रव्यों के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। जयमाला भी बोली जाती है, पंच परमेष्ठी 9 देवताओं की और अष्ट द्रव्य से पूजा के बाद विशेष भक्ति और श्रद्धा के गुणों का स्मरण और गुणानुवाद जो है वो क्या कहलाता है, कहते हैं उसे जयमाला कहते हैं। इन 8 बातों को आप ध्यान रखना। जब मैंने 8 बातें संदेश के रूप में आपको अलग से दिए, तो अब आप जब पूजन करो तो उन 8 को ध्यान रखना। जल काय के लिए, जल जैसा
सहज स्वभावी। चंदन काय के लिए? काटने के बाद भी सुगंध दे रहा है उसके लिए। अक्षय किसके लिए? परिग्रह का त्याग किया है उसके लिए। फिर उसके बाद पुष्प काय के लिए? कि बस जैसे 2 दिन के बाद वो मुरझा जाएगा, उसमें मेरे को जो करना है मैं कर लूँ। नैवेद्य काय के लिए? कि वो स्वयं तो नष्ट हो गया, उसके बावजूद भी जो हमें दे रहा, तो हम जो हैं क्या करें, किसी को बाधा ना पहुंचाएं। दीप काय के लिए? बस जिस प्रकार वो सबको प्रकाशित कर रहा है, मैं भी प्रकाशित करूं, और प्रकाशित करने के साथ साथ क्या वो प्रकाश तो दे रहा है, बस कष्टों को सहने के बाद भी वो क्या प्रकाश दे रहा है, मैं भी कष्टों को सहने के बाद जो है सबको प्रकाशित करते चलूं। नहीं, अंदर के भावों को निकाल कर वहाँ पर समर्पित करना है, सजोना है, तब कहीं जाकर आप उसमें चढ़ पाओगे, उसमें आप आओगे। नहीं तो हो गया, और नहीं तो नहीं हो पाओगे। अभी तो मुझे पूरा विषय रह गया मेरा, ठीक है। अब अच्छा, और बात आपको अभी हाल ये विषय पूरा नहीं, और मैं सोच रहा था आज गुरुवार है, बहुत अच्छा दिन है, अगला प्रवचन बोलना था मुझे आचार्य भगवान के ऊपर, लेकिन ठीक है। अब आचार्य श्री जी की बात बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। 2 मिनट में अपनी गुरुदेव की बात को बोल देता हूँ, बोलना ही है वो तो, क्योंकि वो तो चल ही रहा है। 10 जुलाई तक की बात हो चुकी थी अपनी। 11 जुलाई पर आए सुबह सुबह पाटनी जी और लोहाड़िया जी और जो वैद्य जी अशोक जी गोदा आए थे, आचार्य भगवान के कमरे में पहुँचे, सुबह सुबह की बात है। और फिर उन्होंने जो है आचार्य भगवान को नमस्ते किया, और वहीं चर्चा चली। और उस समय आचार्य शिव ने, जब वो लोहाड़िया जी बैठे थे तो उनको देखकर, क्योंकि वो जो लोहाड़िया जी थे वो आचार्य ज्ञान सागर जी के परम शिष्य थे, तो उन्होंने कहा, देखो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को साइटिका का रोग था, उनका वो दर्द बहुत दिन तक और बहुत समय से था, वो कितने समता से सहन करते थे। सेकई आदि और तारपीन का तेल आदि हम खूब वैयावर्ती करते थे, लेकिन उस समय ने हमने खूब वैयावर्ती कर ली। अब ना तो मैं किसी की वैयावर्ती कर पाता हूँ, और दिन रात मुझे वैयावर्ती कराना पड़ती है। कैसा मेरे पाप कर्म का उदय है। और फिर वहीं मूलचंद जी सहज ही बोल उठे कि ज्ञान सागर जी की क्या सरल सहज प्रवृत्ति थी, कैसे मृदुभाषी वो प्रवचन करते थे, उनका मेरे पे बहुत उपकार है। तो आचार्य श्री जी ने कहा, और मूलचंद जी जो थे लोहाड़ी जी, उनसे कहा कि भैया हमें वो आज भी दृश्य याद है, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर जो है आचार्य श्री से प्रश्न करते थे, लौकिक प्रश्न आपके बहुत होते थे। तो आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे कि भैया थोड़ा धीरे धीरे, तुम 80 साल, मैं 80 साल का और तुम 20 साल के, थोड़ी तो मेरी चिंता करो। फिर जब आप शांत नहीं होते थे तो ये बोलते थे, अरे धीरे हो जा भैया, 2-4 बाल बच्चे, इनको रहने दे। रहने देगा कि नहीं रहने देगा, इस प्रकार से बोलते थे वो सबको। तो बोला आचार्य महाराज भी बोलते बोलते थक गए, और आपने अपना मार्ग नहीं बदला, और हम भी कहते कहते अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी थोड़ी जिम्मेदारी, अभी थोड़ी जिम्मेदारी, अब कब चेतोगे। आचार्य जी खुद तो कष्ट में है, और उनको वहाँ पर संबोधन देते हैं। और फिर 12 बजे अशोक जी और उनको जाना था, और वो लोग निकल गए। और पूरे कहना चाहिए देश विदेश सब में खबर हो रही, दूर दूर से लोग आए। संतोष जी दमोह से अपनी पूरी टीम के साथ, कुंडलपुर की टीम के साथ वहाँ पहुँचे। क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि क्या था कि अफवाहें ये चल रही थी उस वक्त कि आचार्य से जा रहे थे तो कोई विषैले सर्प ने पाँव ने काट लिया, कोई वहाँ पर इस प्रकार से कह रहा था, कोई कह रहा साइटिका का दर्द हो गया है, कोई कह रहा था कि भैया ऐसा हुआ वो गायें आई थी, उन गायों में से किसी गाय ने सिंह मार दिया है। अलग अलग अफवाहें चल रही थी। और फिर सब जब पूरा देश में आचार्य श्री जी को उस वक्त भक्तामर का पाठ, शांति विधान, जाप, अनुष्ठान सभी जगह चल रहा था कि आचार्य श्री जी स्वस्थ हो जाएं, आचार्य श्री जी की किसी भी तरह से जो है लाभ हो जाए। जो स्वस्थ खराब हुआ वो इसी भावना के साथ, और आचार्य श्री जी बिहार नहीं कर पा रहे, उनका बिहार हो जाए, शीघ्र वो ठीक हो जाए, इस भावना से सभी जगह अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी आराधना और भक्ति से श्रावक लोग जुड़े थे। और भक्ति आराधना से जुड़े तो निश्चित रूप से प्रतिफल तो हो गई। उस दिन आचार्य श्री जी को थोड़ी बहुत नींद भी आई और दर्द भी कम था। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सातों उपलब्धि शीर्षों के सिद्धि चिंता हमणि चिंतित वजाने ताम वंदमान ममास्तु देवी।